हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मीतू। लीजिए भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी का एंटरटेन करने के लिए अपनी स्टोरी से। और आज की हमारी स्टोरी है ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, सुना था, अनिकेत आता है, अन्नू से कहता है, अन्नू तुम कभी भी अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाओगी, तुम्हें अपनी माँ चाहिए तो मुझसे शादी कर लो। ये सुन के यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अनिकेत से कहती है, तुम शायद भूल गए हो, अन्नू की शादी मुझसे हो चुकी है। अनिकेत हंसता है, कहता है तो फिर ठीक है अन्नू, तुम भूल जाओ, तुम्हारी माँ भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे ये कहते हुए वहाँ पे जो अनिकेत की वॉइस आ रही थी वो अब आना बंद हो जाती है। तो अन्नू जंगल में चारों तरफ भागने लगती है, अपनी माँ को बुलाने लगती है। और अब अनिकेत की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देख के अन्नू को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, माँ कहाँ आया, माँ अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अनिकेत तुम मेरी माँ से मुझे दूर नहीं कर सकते। और अनु ऐसे चिल्लाते हुए रोते हुए वहीं पे बैठ जाती है, गुस्सा करने लगती है। तो अनु की बॉडी से निकलती हुई शक्ति थी, पावर्स, वो पूरे जंगल में बिखर जाती है, पूरे चारों तरफ जंगल में बिखर जाती है। और वो बहुत ही अनु गुस्से में थी, तो वो पावर भी उतनी ही तेज़ से निकलती है, जिससे वहाँ के जंगल के और भी जीव जंतु थे उस रोशनी में, उस पावर्स में तड़पने लगते हैं। जो लाइकेन थे वो भी उस ऊर्जा में, उस पावर्स में झुलसने लगते हैं। पावर को सहन नहीं कर पा रहे थे, झुलस रहे थे। ये देख के अन्नू के बाबा अन्नू के पास जाते हैं। अन्नू तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपनी शक्तियों को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हो। तुम्हारी इन शक्तियों को अपने कंट्रोल करो। तुम्हारे इस पावर से इस जंगल के सारे सारे जीव जंतु मर रहे हैं। ये जंगल जल जाएगा, यहाँ के सारे जीव जंतु मर जाएंगे। तो अन्नू अपने पापा को देखती है, कहती पापा आई डोंट केयर, चल जाने दो सभी को, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। उसके पापा अन्नू को कंसोर्ट करते हैं, उसके शोल्डर पे हाथ घुमाते हो, बेटा अन्नू तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। और अनिकेत तो बस यही चाहता है तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ और उसे यहाँ से निकलने के लिए वक्त मिल जाए, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से तुम्हारी माँ को लेकर चला जाए। और और अगर अनिकेत एक बार यहाँ से निकल गया, चला गया, तो तुम फिर उसे कभी नहीं पकड़ पाओगी। हमें उसे दिन होने से पहले पहले पकड़ना है। आज की रात 25 साल बाद आई है। आज की रात इन वैम्पायर की सारी पावर उनके कोई काम नहीं आती है, उनकी सारी शक्तियाँ उनके कोई काम नहीं आती हैं। और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो कंट्रोल योर मोशन। तो तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तो अनु अपने बाबा को देखती है, कहती पापा कैसे कैसे मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूं? वो अनिकेत मेरी माँ को लेके गया है। उसके बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ, और वो भी जानता है तुम्हारी माँ तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन तुम्हें अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तुम मुझसे अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उन वैम्पायर पे हमला करो। आज की रात वो बहुत वीक है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए अनु। ऐसा करके वे अनु को समझाते हैं। तो अनु भी अपने पापा को देखती है। उनकी शक्तियाँ रात में ही पावरफुल होती हैं, लेकिन आज की रात अनिकेत के लिए पीक पॉइंट है। आज ये रात तुम्हारे लिए जितनी ज़्यादा ताकतवर है, उतनी ही ज़्यादा अनिकेत के लिए पीक है। वो आज की रात बहुत ही पीक पड़ चुका है, उसकी शक्तियाँ कोई भी काम नहीं करेंगी।
हमें अनिकेत को आज ही पकड़ना होगा और उसे आज ही ख़त्म करना होगा। इनफैक्ट सारे वैम्पायर्स को भी आज ही ख़त्म करना पड़े। खुद को रिलैक्स करो, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो अनिकेत कहाँ है। उसने जो भी बातें कही हैं उसमें तुम्हें कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा, वो कहाँ है। और ये सिर्फ तुम ही पता लगा सकती हो तुम्हारी माँ कहाँ है। सो दिखती है अभी वहाँ पे यस भी आ जाती है और यस अन्नू को टाइटली हग करती है। अन्नू भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। यस पीछे होती है, अन्नू के फोरहेड पे किस करती है। अन्नू तुम कर सकती हो, तुम खुद के गुस्से पे कंट्रोल कर सकती हो। हमें माँ का पता लगाना है, खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना ही होगा। प्लीज़ अन्नू। जो उसकी आँख से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे वो भी यस को हक करती है। यस माँ उसकी बैक पे अपने हाथ घुमाती है, कहती रिलैक्स अन्नू रिलैक्स, हम माँ को कुछ नहीं होने देंगे, हम माँ को ढूंढ लेंगे। अन्नू यस की आंखों में देखती है। कुछ पल के लिए इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। अब अन्नू भी अपने गुस्से पर कंट्रोल पा चुकी थी। वो अपने पापा को देखती है, पापा आपने सही कहा। ऐसा कहकर अन्नू अपनी आंखें बंद करती है। जो भी अनिकेत ने उससे बातें कही थी बस उसे रिमाइंड करने लगती है और वो सारी बातों को रिमाइंड करती है, सारी कड़ियों को जोड़ती है। तब जाके अन्नू के फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखें खोलती है, कहती पापा माँ यहाँ नहीं है, वो माँ को कहीं और लेके गया है, हमें वहीं चलना होगा, चलो। अन्नू यस की तरफ देखती है, सभी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वही पीछे से अन्नू पे वार करता है जिससे अन्नू थोड़ा दूर जाके गिरती है। देखते ही देखते वहाँ पे सारे वैम्पायर आ जाते हैं। सभी ने सभी लाइकन को सभी को घेर रखा था। अन्नू के बाबा अन्नू के पास जाते हैं, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अन्नू अपने बाबा को देखती है और अन्नू के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो अपने बाबा कहती बाबा मैं आपका गुरूर हूँ और मैं आपके गुरूर को कभी टूटने नहीं दूँगी, कभी नहीं। और इतना कहते ही अन्नू यस उन वैम्पायर से लड़ने लगती है। अन्नू के बाबा भी लड़ने लगते हैं, यस समायरा रीना सभी लड़ने लगते हैं। यस और अन्नू के पास तो उनकी शक्तियाँ थी। जो लाइकन थे उन सभी के पास जो अन्नू के बाबा ने गन्स जो दी थी उनसे वो लड़ रहे थे। यस रीना भी उनके पास भी गन थी, लेकिन मोहिनी साइड में खड़ी थी। जो भी लाइकन घायल हो रहे थे वो उन पे वो दवा लगा रही थी जो अन्नू के बाबा ने दी थी उसे। और वो जो गन्स थी उनमें से जो ब्लड्स थी वो चलाई जा रही थी, तो उनमें से नीली रोशनी निकलती थी और वो जिस भी वैम्पायर पे वो रोशनी पड़ती तो वो वैम्पायर वहीं पे फ्रीज हो जाता था। ऐसे ही सारे लाइकन उन वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। कुछ तो बिना गन के ही लड़ रहे थे। उन वैम्पायर को उनके ऊपर हमला कर रहे थे। किसी का धड़ उखाड़ देते थे, सर ही पकड़ के उखाड़ देते थे, किसी के अपने नाखूनों से छाती ही फाड़ देते थे। और वहाँ पे देखते ही देखते वहाँ की सारी ज़मीन खून से लाल हो चुकी थी। सारे वैम्पायर्स का जो खून था वो बहुत से पेड़ों पे गिर चुका था। वहाँ का मंजर बहुत ही भयावह हो चुका था। बहुत से लाइकन तो अपने मुंह से बहुत ही भयानक सी आवाज़ निकाल रहे थे। उस आवाज़ को सुन के बहुत से वैम्पायर के कानों से खून आने लगा था और बहुत से लाइकन उन वैम्पायर पे हमला कर रहे थे और बहुत से वैम्पायर लाइकन को मार रहे थे। जो लाइकन कमज़ोर थे वो उन वैम्पायर के हमलों से घायल हो जा रहे थे, जिन्हें मोहिनी दवा लगा रही थी। इधर अन्नू यस दोनों ही अपनी शक्तियों से लड़ रहे थे, उन वैम्पायर पे हमला कर रहे थे और उनके पास उनके वो खंजर भी थे। वो जिस भी
वैम्पायर के वो खंजर घोंप देते थे वो वहीं पे मर जाते थे। और यस अपनी जो उसकी शक्ति थी उससे लड़ रही थी, वो एलो शक्ति उसकी निकल रही थी, वो अपनी उस ऊर्जा को उन वैम्पायर्स पे चलाती है जिससे वो तड़प तड़प के मरने लगते हैं। तभी अन्नू की नज़र जाती है मोहिनी पे। मोहिनी की तरफ एक लड़की पड़ रही थी और वो बेहद खूबसूरत थी। उसके कमर से नीचे बाल घने, उसके घने काले बाल, गोरा रंग, हिरनी सी आँखें जो कि गुस्से से रेड हो चुकी थी, और उसके फेस पे लगा वो रेड खून जो उसकी सुंदरता को शायद और भी बढ़ा रहा था। ये देख के अन्नू मोहिनी और वो मोहिनी के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी वहाँ बीच में अन्नू आ जाती है। तो उसके जो नेल्स थे वो अन्नू की वो अन्नू के चेस्ट पे लग जाते हैं, जिससे अन्नू कहती आउच, और अन्नू उस लड़की को देखने लगती है। और अन्नू जो उस पर हमला करने वाली थी वो हमला कर ही नहीं रही थी, वो बस उस लड़की को एक नज़र दे के जा रही थी, एक टक दे के जा रही थी। वो लड़की जिसका नाम लारा था वो बस गुस्से से मोहिनी को देखे जा रही थी, मोहिनी को मारना चाहती थी। मोहिनी तुमने अपनी कौम से गद्दारी की है, तुमने वैम्पायर से गद्दारी की है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और इसकी सज़ा मौत है, वो मैं तुम्हें दूंगी। ऐसे करके वो मोहिनी पे फिर हमला करती है। तो फिर बीच में अन्नू आ जाती है, उसका हमला फिर का बेकार जाता है। ये देख के अब लारा को और भी गुस्सा आता है। मोहिनी जो कि लारा से फाइट कर रही थी, लेकिन लारा के पास पावर्स थी और मोहिनी उसे लड़ नहीं पा रही थी। मोहिनी अन्नू को देखती है, कहती अन्नू तुम कर क्या रही हो, इसे मारो। मोहिनी अन्नू से हेल्प मांग रही थी और अन्नू तो उसमें खोई। अन्नू जो कि उस पर हमला करने आई थी वो हमला कर ही नहीं पा रही थी, बस वो तो उसे ही उसकी शायद आँखों में खो चुकी थी। तभी यश की नज़र अन्नू पे जाती है। लारा वो गुस्से से अब अन्नू पे ही हमला करने वाली थी, तभी वहाँ पे यश पहुँच जाती है और यश गुस्से से उसे पंच करती है। यस उसे गुस्से से पंच करती है जिससे लहरा नीचे गिर जाती है। और अन्नू ये देख के उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तो यस उसका हाथ पकड़ती है, कस के दबाती है, जिससे अन्नू कहती आउच। इससे पहले अन्नू कुछ कहती है, यस गुस्से से अन्नू को भी पंच करती है। अन्नू यस को देखने लगती है, कहती यस तुमने मुझे मारा क्यों। यस गुस्से से अन्नू का कॉलर पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती तुम सुधर जाओ। अन्नू को देखती है, तुम ना थोड़ी शर्म कर लो। अन्नू यस को देखती है, अरे भाई मैंने क्या किया। यस कहती क्या किया तुमने, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम्हें अभी भी लड़कियां ताड़नी है। ऐसा कहकर यस फिर अन्नू को पंच मारने वाली थी, तो अन्नू उसका हाथ पकड़ लेती है। बेबी मैं कहाँ, मैं तो वो मोहिनी। अन्नू इतना ही कह पाती थी। यस उसके लिप पे अपनी फिंगर रखती है, तुम भूलो मत मेरी नज़र हमेशा तुम पे ही होती है। तो अन्नू कहती बेबी बट मैं तो मोहिनी को बचाने आई थी। तो यस कहती अच्छा ये तो दिखता ही नहीं है, भूलो मत मैं भी लाइकन हूँ, लाइकन को रात में वो भी देख सकते हैं जो तुम ह्यूमन नहीं देख सकते हो, समझी तुम। अन्नू कहती आई नो बेबी आई नो। यस कहती हाँ याद रखना मेरी नज़र हमेशा तुम पे रहेगी, तुम पे थी, तुम पे है और तुम पे ही रहेगी। वो लारा फिर उड़ती है, वो अन्नू को मारने चलती है, तो यस उस लारा को इतनी गुस्से में पंच करती है कि वो वहीं गिर जाती है। तो यस उसे देखती है, वो अन्नू की तरफ गुस्से से देखती हुई लारा
लारा का फेस पकड़ती है और उसे पीछे घुमा देती है और एकदम से घुमा देती है, जिससे उसकी गर्दन चट 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 बोल के वो वहीं पे गिर जाती है। उसकी गर्दन पीछे मुड़ जाती है। ये देख के तो अन्नू की फट सी जाती है। अन्नू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यस वहाँ से चली जाती है। यस अन्नू गहरी सांस लेती है। अरे बाप रे, बाल बाल बच गए। ये कुछ भी कहो, बंदी थी बहुत हॉट थी। यस जा रही थी, अन्नू उसे देख रही थी, तभी यस पलट के देखती है और वो आंखों से इशारा करती है, मेरी नज़र हमेशा तुम पे ही है। यस देख के अन्नू स्माइल करती है। यस वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पे और भी वैम्पायर का झुंड आ जाता है। चारों तरफ से उन लोगों को फिर से घेर लेता है और इस बार उस झुंड में जो था उसे देख के अन्नू भी भौचक्की रह जाती है। वो सारा जो वैम्पायर का झुंड था उसमें वैम्पायर सब अनिकेत ही थे। मतलब वो सारे वैम्पायर अनिकेत का ही फेस लिए हुए थे। ये देख के अन्नू शॉक्ड रह जाती है और यश भी देखती है, वो भी शॉक्ड। अन्नू के बाबा सभी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी अन्नू को यश की कही हुई बात याद आती है। ये सब अनिकेत की चाल है, वो हमें भ्रमित करना चाहता है। अन्नू दिल ही दिल में सोचती है, यश ने सही कहा था, ये अनिकेत की नई चाल है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कह के तो अन्नू उन वैम्पायर से लड़ने लगती है और वो यश के पास जाती है, कहती यश ये सब क्या है। यश अन्नू दोनों ही उन वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। इधर अब एक वैम्पायर ख़त्म होता कि फिर आ जाते दूसरे, फिर ख़त्म होता। ऐसा करके यस अन्नू बहुत से वैम्पायर्स को मार चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वैम्पायर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। अब यस अन्नू को बहुत ही गुस्सा आ जाती है। अब वो अपने उस खंजर को निकालती है और उसे खंजर को वो हवा में करती है और सीधा वहाँ पे ज़मीन में ही गाड़ देती है। साथ में यस भी उस खंजर को गाड़ती है, तो उससे जो रोशनी होती है, लेकिन वो रोशनी उन वैम्पायर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। वो ऐसे के ऐसे ही खड़े थे। तभी वहाँ पे वो सब हंसने लगते हैं और फिर से अनिकेत की आवाज़ आती है, क्या हुआ अनु, मुझे नहीं ढूंढ पा रही हो? तुम तो अभी से हार मान गई। तुम कैसे अपनी माँ को बचाओगी? अनु ढूंढो मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, कहाँ हूँ? ऐसे करके अनिकेत बार बार अन्नू को भ्रमित कर रहा था। अन्नू को यश की कही हुई बात याद आती है। अन्नू यश की तरफ देखती है, कहती है, यश तुम तो वो भी देख सकती हो जो मैं नहीं देख सकती। और अन्नू का इतना कहना ही होता है, यश समझ जाती है, कहती मैं समझ गई अन्नू, तुम क्या कहना चाहती हो। अरे यस उन वैम्पायर को देखने लगती है, सभी को स्कैन करने लगती है। तो उसमें से सारे वैम्पायर्स जो थे वो सब सिमिलर थे। बस एक ही वैम्पायर था जो बहुत ही अलग था और वो उस झुंड में था ही नहीं। उस झुंड के पीछे, बहुत ही पीछे, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। सभी वैम्पायर के हैंड में वो ब्लैक सिंबल सा बना था, बट उस वैम्पायर के हाथ में कुछ भी नहीं बना था। लेकिन लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसा था जिसे देख के यस के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो यस कहती है, यस अन्नू को इशारा करती है, अन्नू भी समझ जाती है और वो जाके सभी वैम्पायर को यस अन्नू दोनों ही मारते हुए उस वैम्पायर के पास पहुंच जाते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। अनिकेत तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? और ऐसा करके अन्नू उसे मारने लगती है, यस भी उसे मारने लगती है, लेकिन वो तो उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके फेस पे अभी भी स्माइल थी। अनिकेत बंदा है बहुत ढीठ, हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी बार खाने के बाद
पूरा फेस से ब्लड आने लगा था। वो हार ही नहीं मान रहा था। अभी भी उसके फेस पे स्माइल थी। वो अभी भी अन्नू और यश को टीज कर रहा था। ये देख के अन्नू को बहुत गुस्सा आ रहा था। अन्नू को देख रहा था, तुम मुझे कैसे पहचान गई अन्नू, कैसे? तभी यश कहती है, यश उसका भाई लेफ्ट हैंड पकड़ती है, कहती अनिकेत, इससे याद है ये निशान जो इंगेजमेंट वाली रात में मैंने तुम्हारे हाथ पे दिए थे, मेरे नेल से तुम्हारे हाथ पे आ गए थे, याद है? अब अनिकेत यश को देखता है और उसे याद आता है कि उस दिन रात में जब यश अनिकेत को रिंग नहीं पहना रही थी तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, जिससे यश ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए अनिकेत के हाथ पे अपने नेल से वार किया था। अनिकेत हंसता कहता, तुमने मुझे तो पकड़ लिया लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा पाओगी, नहीं। तो अन्नू कहती, जब मैंने तुझे ढूंढ लिया तो अपनी माँ को भी ढूंढ लूँगा, मैं अपनी माँ को भी ढूंढ लूँगी, लेकिन अब तुझे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इनफैक्ट मैं किसी भी वैम्पायर को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो अपनी खैर मना अनिकेत। तो अनिकेत हंसता है, इतना आसान है मुझे मारना? अगर तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं अन्नू, तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं मार पाओगी। और वो यस अन्नू को दोनों को ही पुश करता है और वहाँ पे देखते देखते वो फिर गायब हो जाता है। जब तक अन्नू यस दोनों ही उठते हैं, खुद को संभालते हैं, तब तक वहाँ से अनिकेत गायब हो चुका था। और जो अनिकेत के फेस में वहाँ पे वैम्पायर थे वो अब अपने रूप में आ चुके थे और इन दोनों से लड़ने लगे थे। अब ये देखते हुए अन्नू को और भी गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ से अनिकेत निकल चुका था और अन्नू गुस्से से उन वैम्पायर पे अपनी ही शक्ति से पार करती है, जिससे सारे वैम्पायर वहाँ पे राख में तब्दील हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। इधर अन्नू के पापा निधि, मोहिनी और सारे लाइकन बस अनिकेत का पीछा करने लगते हैं। अन्नू यश आगे जा रहे थे और उनके पीछे सारे लाइकन जा रहे थे और थोड़ी ही देर में स्मेल करते हुए यश अनिकेत के पीछे पहुंच जाते हैं ये लोग। अनिकेत कहीं जाके छुप जाता है खंडार में और दिल में सोचता है, अन्नू मारना तो छोड़ो, ढूंढ तक नहीं पाओगी अन्नू। और फिर कुछ ही घंटों बाद दिन निकल आएगा, सूरज निकल आएगा और एक बार सूरज निकलने के बाद तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी और ना ही अपनी माँ को अन्नू। बस कुछ ही घंटे हैं, बस कुछ ही घंटों तक तुम इंतज़ार कर लो, तुम्हारे पास कुछ ही घंटे हैं। अगर तुम अपनी माँ को ढूंढ सकती हो तो ढूंढो अन्नू, बचा लो अपनी माँ को। ये क्या क्या अनिकेत हंसने लगा। अन्नू इधर उधर दौड़ने लगती है, रोने लगती है। वो जब ढूंढते ढूंढते थक जाती है तो वहीं बैठ के रोने लगती है, माँ आप कहाँ हैं, कहाँ है आप, मैं आपको कहाँ ढूंढूं? अन्नू तुम ये क्या कर रही हो? तुम अनिकेत के बिछाए हुए जाल में कैसे फंस सकती हो, कैसे? अन्नू ये सब अनिकेत जानबूझ के कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। वो तुम्हें ऐसे ही फंसाना चाहता है ताकि वो दिन निकलते ही यहाँ से चला जाए। तो अन्नू अपने पापा की बात सुनती है और इससे पहले ही अन्नू कुछ कर पाती तभी वहाँ पे चारों तरफ से वैम्पायर्स आ जाते हैं और वो इन सबको घेर लेते हैं। अन्नू उठती है और चारों तरफ देखती है तो वहाँ पे उसे अनिकेत दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। यश भी ढूंढती है लेकिन यश को भी कहीं भी अन्नू की माँ नहीं दिखाई पड़ती है। ये देखते ही देखते इन दोनों वैम्पायर्स और लाइकन के बीच में फाइट होने लगती है। सभी वैम्पायर्स लाइकन पे टूट पड़ते हैं और लाइकन वैम्पायर्स को मारने लगते हैं और वहाँ पे बहुत बहुत भयंकर वाली लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन अन्नू अनिकेत को ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पे अनिकेत तो नहीं मिलता। कुछ वैम्पायर आते हैं जो अन्नू पे हमला करने लगते हैं, यश पे भी हमला करते हैं।
लेकिन अन्नू में तो इतनी पावर आ चुकी थी, जो भी वैम्पायर उस पर हमला करने जाते वो वहीं पे राख राख बन जाते, वहीं पे जल जाते। अब ये देख के अन्नू को और भी गुस्सा आने लगता है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है अनिकेत को, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी अन्नू गुस्से से चिल्लाती है, अपनी बाहों को फैला के बहुत तेज़ से चिल्लाती है। और उसके चिल्लाने से उसके और ये इधर यश भी बहुत ढूंढ रही थी, उसे भी गुस्सा आने लगता है। तो ये दोनों ही अब गुस्से में बस चिल्लाने लगते हैं। तभी अन्नू की और यश की बॉडी से वही फिर से एक फायर सी निकलने लगती है। यश की बॉडी से येलो रोशनी निकलती है और अन्नू की बॉडी से वाइट। और ये रोशनी वहाँ पे जितने भी जंगल में चारों तरफ फैल जाती है। और ये रोशनी जहाँ जहाँ जा रही थी, वहाँ पे जो भी वैम्पायर्स है वो सब जलते जा रहे थे। इस रोशनी में सारे वैम्पायर्स जल रहे थे। इस बार केवल वैम्पायर ही जल रहे थे, लाइकन को और जीवों को कुछ नहीं हो रहा था। और सभी तड़प तड़प के मर रहे थे, लेकिन फिर भी अनिकेत वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। अन्नू और भी अन्नू को गुस्सा आ रही थी। जितनी ज़्यादा अन्नू को गुस्सा आ रही थी, उतनी ही वो रोशनी फैलती जा रही थी। अनिकेत देखता है उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। अब अनिकेत के पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो अनिकेत बाहर आ जाता है। साथ में अन्नू की माँ को लेके आया था। वो अन्नू की माँ का गला पकड़े हुआ था और आगे चलता आ रहा था। और वो अन्नू से कहता, अन्नू तुम अपनी इस पावर को बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। और ऐसा करके वो उसकी माँ की नेक को और भी प्रेस करने लगता है, दबाने लगता है। ये देख के अन्नू को और गुस्सा आता है। माँ की नेक पकड़ रखी थी और वो आगे बढ़ता चला था। वो अनिकेत अन्नू की तरफ देखती है, कहती, अन्नू मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा, बंद कर दो अपनी ये पावर। उस पावर में जो अनिकेत की पावर्स थी वो और भी कम हो रही थी। अनिकेत पीक पड़ रहा था। वो बार बार अन्नू से पावर को बंद करने के लिए कह रहा था, इस पावर को, इस रोशनी को यहीं पे रोक दो, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा और ये अपनी पावर्स मुझे दे दो। ऐसा करके वो अन्नू की माँ का गला दबाने लगता है, नेक को और भी टाइट पकड़ने लगता है, जिससे अन्नू की माँ बहुत ही दर्द पेन महसूस कर रही थी। और वो चिल्लाने लगती, अन्नू अन्नू मुझे बचाओ, अन्नू बेटा मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। ये देखिए अन्नू पैनिक करने लगती है। तभी यश भी कहती, अनिकेत मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अनिकेत हंसता है, कहता, अगर तुम दोनों को अपनी माँ चाहिए तो ये अपनी अपनी पावर्स मुझे दे दो, वरना मैं इस बुढ़िया को मार दूंगा। और ऐसा करके वो फिर इतना ही अनिकेत कहता है, वो फिर अन्नू की माँ की नेक को और भी टाइटली पकड़ लेता है, जिससे अन्नू की माँ की अब आंखें ही बंद होने लगती हैं और वो बेहोश ही होने लगती हैं। तभी अन्नू कहती, ठीक है, मैं अपनी पावर तुम्हें दे दूँगी, मेरी माँ को छोड़ दो। ऐसा करके वो अन्नू अनिकेत के पास जाती है। और ये तो अनिकेत यश से भी कहता, यश तुमसे क्या मुझे अलग से कहना पड़ेगा। यश भी जाने लगती है। इधर अन्नू के बाबा मना करते हैं कि नहीं अन्नू, ये तुम्हारी माँ को फिर भी मार देगा, और तुम ये पावर कैसे दे सकती हो, कैसे? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो भी जाता है तभी हो जाने दो, लेकिन ये पावर उसे मत दो। वो ये पावर पाके इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अन्नू रुक जाती है, अपने बाबा की तरफ देखने लगती है। तभी अनिकेत कहता, अन्नू अगर तुमने मुझे ये पावर नहीं दी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा और फिर तुम कभी भी अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी। तो अन्नू फिर अनिकेत की तरफ देखती है, कहती, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। और वो अनिकेत के पास जाने लगती है। इधर अनिकेत के फेस पे स्माइल आ जाती है। और जैसे ही अन्नू कहती है, ठीक है मेरी माँ को छोड़ो, तो मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूँगी। तो अनिकेत जैसे अन्नू की माँ को छोड़ता है, तो अन्नू भी कुछ निकालती है और उसे उसके हाथ में रख देती है। और ये देख के अनिकेत तो बहुत खुश हो जाता है। वो एक्चुअली कुछ
कुछ वो कुछ स्टोन टाइप डायमंड टाइप से था, जो कि अन्नू और यश दोनों ही मिलके उसके हाथ पे रख देते हैं। ये देख के ये अनिकेत तो बहुत खुश हो जाता है और अन्नू की माँ जो कि अन्नू के पास आके खड़ी हो जाती है, तो अनिकेत के फेस पे स्माइल आ जाती है। कहती, अन्नू तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान था, मुझे नहीं पता था। पहले देख तो लो ये तुम्हारी माँ है भी या नहीं। तो अन्नू जैसे पलट के पीछे देखती है तो वो जो अन्नू की माँ थी वो भी वैम्पायर बन जाती है। वो कहती ये तुम्हारी माँ नहीं थी, ये मेरा साथी थी, नहीं हम में से एक है जो तुम्हारी माँ बन के आई थी। अब तुम अन्नू क्या करोगी, तुम्हारी पावर भी तुम्हारे पास नहीं है। और अब मैं तुम दोनों को मार के, सारे लाइकन को मार के इस दुनिया पे राज करूँगा। ऐसे कह के अनिकेत हंसने लगता है और वो अन्नू के पास आता है, उसे स्लैप करता है जिसे अन्नू नीचे गिर जाती है। अन्नू को फिर मारता तो ये मेरे उन साथियों के लिए जिन्हें तुमने मारा है। और बस अन्नू को मारता रहता, ये मेरी माँ और भाई के लिए जिसे तुम दोनों ने मारा है। और वहीं पे यश खड़ी थी, वो यश के बाल पकड़ लेता, कहता यश तुम्हें अपनी इस ब्यूटी पे बहुत घमंड है तुम्हें, जिसके चलते तुमने मेरे भाई को मार दिया। आज मैं इस तुम्हारी ब्यूटी को बर्बाद कर दूंगा। यश को बहुत पेन हो रहा था। यश कहता अनिकेत मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये अनिकेत हंसता है और कहता अब तो तुम्हारे पास पावर भी नहीं है, तो तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब ये पावर मेरे पास है, मैं फिर से इन सारे वैम्पायर को, अपने साथियों को इस पावर से जिंदा करूँगा। अब इस दुनिया पे वैम्पायर का ही राज होगा, लाइकेंस का नामो निशान में मिटा दूँगा। वो यश को उसके बालों से पकड़ के घसीटने लगता है, उसे किसी रूम में ले जाके वहाँ पे पेट पे पटक देता है। तो अन्नू अनिकेत के पीछे आती है, अनिकेत उसे छोड़ दो। तो अनिकेत कहता है अन्नू शादी तो तुमने कर ली, लेकिन सुहाग रात ही यश के साथ मैं ही मनाऊंगा। यश की तरफ बढ़ने लगता है, अब तो मेरे पास पावर भी है यश, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, और जितना ज़्यादा तुम मुझे परेशान करोगी। यस चिल्लाओ, अन्नू को बुलाओ, स्ट्रगल करो। क्या हुआ यस, तुमने तो अन्नू से शादी की थी और फिर भी तुम्हें बचाने नहीं आई। हाँ, और वो अगर आ भी जाएगी तो तुम्हें बचा नहीं पाएगी। अब उसकी पावर मेरे पास है और तुम्हारी भी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अनिकेत अपने शर्ट के बटन ओपन करके यश की तरफ बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे अन्नू आ जाती है और वो ये अनिकेत को पंच करती है। अन्नू के फेस पे स्माइल थी। अनिकेत पीछे दीवार से जाकर टकरा जाता है और उस पूरे रूम में चारों तरफ बस फ़ोटो ही फ़ोटो थी, बहुत ही अजीब सी फ़ोटो थी। और एक साइड में वहाँ पे पूजा वगैरह का कुछ सामान था और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिससे अनिकेत को पावर मिला करती थी। देख के अन्नू चारों तरफ देखती है, उसे समझने में देर नहीं लगती ये रूम कौन सा है। अनिकेत खड़ा होता है और कहता अन्नू तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर इंसान हूँ, तुम मेरा एक बाल तक नहीं उखाड़ पाओगी। अन्नू के फेस पे स्माइल थी। और रियली अन्नू यश को संभालती है और यश अन्नू दोनों ही अनिकेत की तरफ देखते हैं, एक डेंसर लुक देते हैं और बस देखते ही देखते हैं। और वो बहुत हंस रहा था। तभी अन्नू और यश दोनों ही खड़े होते हैं, कहते हैं अनिकेत और रियली तुम्हें लगता है तुम इस दुनिया पर राज कर पाओगे? इस दुनिया पर राज करने के लिए तुम्हारा जिंदा होना ज़रूरी है और वो तो तुम रहने वाले नहीं हो। अनिकेत अन्नू की तरफ पलट के देखता है, कहता क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अन्नू यस दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वही खंजर जो उनके बाबा ने दिया था, वही खंजर अनिकेत के सीने में घोंप देते हैं। और जैसे ही वो खंजर लगता है अनिकेत के
सीने में। तो अनिकेत के फेस पे स्माइल थी। तुम्हें क्या लगा तुम ये खंजर फोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा? नहीं अनु, तुम्हारी पावर मेरे पास है और मुझे कुछ नहीं होगा। तब ये अनु स्माइल करती है, कहती अनिकेत तुम वैम्पायर्स के सरदार होते हुए भी इतने बेवकूफ़ हो गए, ये मुझे नहीं पता था। तुम दोनों हंस क्यों रही हो? मुझे पहले ही पता था ये मेरी माँ नहीं है, और जो तुम्हारे हाथ में है, वो मेरी पावर नहीं है। मैंने अपनी पावर तुम्हें कभी दी ही नहीं अनिकेत, और तुम्हारा तो मरना तय है। इतना कह के अनु और यश दोनों ही इस खंजर को फिर पकड़ती है, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में तड़प तड़प के अनिकेत वहाँ पे मर जाता है। और भी बहुत से ऐसे वैम्पायर थे जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें वो लाइकेन अपनी ब्लड से मारते। जैसे ही वो ब्लड लगती वहीं पे वो सारे वैम्पायर मर जाते, और देखते ही देखते सारे वैम्पायर वहाँ पे मर चुके थे। इधर निधि देखती है कि मोहिनी ज़मीन में पड़ी हुई थी और वो अनकॉन्शियस थी। तो निधि मोहिनी के पास आती है, उसे उठाने लगती है। मोहिनी मोहिनी प्लीज़ गेट अप, मोहिनी कब होश में आओ। मोहिनी तुम्हें क्या हो गया? प्लीज़ उठो ना मोहिनी। मोहिनी देखो मैं निधि, प्लीज़ मोहिनी उठो ना। मोहिनी को निधि उठाने लगती है। निधि की रोती हुई आवाज़ सुन के यश अनु मोहिनी के पास आते हैं, निधि के पास आते हैं। तो वो भी देखते हैं कि मोहिनी बेहोश हो चुकी थी। यश अनु दोनों ही कोशिश कर रहे थे मोहिनी को होश में लाने की, लेकिन मोहिनी तो होश में आ ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पे अनु के पापा आते हैं। तो निधि उनकी तरफ देखती है, गुरुजी प्लीज़ मेरी मोहिनी को देखिए ना, क्या हो गया है? ये होश में नहीं आ रही, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करिए ना, प्लीज़ मैं इसके बगैर मर जाऊँगी, प्लीज़। तो वो मोहिनी का हाथ पकड़ते हैं, कुछ देर अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। फिर वो कहते हैं इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इस पर कुछ देर तक अनु की शक्तियों का असर रहेगा। इसने कभी किसी को हार्म नहीं किया था, इसलिए इसे कुछ नहीं होगा। ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। ये सुन के अब मोहिनी को थोड़ी सी राहत मिलती है, और ऐसा ही होता है। थोड़ी ही देर में मोहिनी को भी होश आ जाता है। जैसे मोहिनी को होश आता है तो निधि बहुत खुश हो जाती है, उसे हक कर लेती है, उसे किस करने लगती है। ये देखे वहाँ पे यश अनु दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब घर चले, बाकी रोमांस घर कर लेना। ये देखें मोहिनी तो शर्मा सी जाती है, वो निधि के सीने में अपना सर छुपा लेती है। तो अनु के पापा भी कहते हैं हाँ अब हमें घर चलना चाहिए। तो वहाँ पे सारे लाइकन आ जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लाइकन थे जो घायल हो चुके थे, बहुतों को चोट लगी थी, ब्लड आ रहा था। ये देख के अनु उन सबके पास जाती है। जैसे ही अनु उन्हें टच करती है उनके सारे घाव भर जाते हैं और उन्हें कोई भी पेन फील नहीं होता। ऐसे ही करके सारे लाइकन फिर से सही हो जाते हैं, और सारे लाइकन ये देख के अनु और यश को ग्रेट करते हैं, उनके सामने अपना सर झुका देते हैं। जो लाइकन जो अनु को पसंद नहीं कर रहा था वो भी आके अनु से माफ़ी मांगता है, तो अनु भी उसे माफ़ कर देती है, मांगता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया था। तो अनु कहती है अरे मेरी आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, इसमें माफ़ी मांगने की मैं भी यही करती। ऐसा करके अनु उसे माफ़ कर देती है। फिर वो सब जगह सबको खड़ा करती है, कहती आपकी रानी एक थी, एक है, एक ही रहेगी, और वो है आपकी महारानी। यश की तरफ इशारा करती है। सभी यश को फिर से ग्रेट करते हैं, सर झुकाते हैं। तभी वहाँ पे अनु का फ़ोन रिंग करता है। तो अनु अपना फ़ोन निकालती है, स्क्रीन देखती है तो उस पर माँ लिखा था। ये देख के समायरा रीना सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो अनु को देखने लगते हैं। अनु से पूछते माँ, वो माँ नहीं थी तो माँ कहाँ है? अनु स्माइल करती है, ये इसकी तरफ देखती है और समायरा से कहती है माँ कभी किडनैप हुई ही नहीं थी।
अनिकेत जिसे लाया था वो अपने ही साथी को लेके आया था उठा के। मुझे पता था अनिकेत ऐसा ही कुछ करने वाला है, तो मैंने पहले ही माँ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। ये किया कब? तो अनु यश की तरफ देखती है, स्माइल करती है, कहती जब आप मंगलसूत्र पहनने के लिए फुटेज खा रही थी। तो यस अन्नू को घूर के देखती है। अन्नू कहती आई मीन मना किया था आपने, और जब आपके वो सो कॉल्ड अनिकेत जी ने एंट्री मारी थी, और इसमें मेरी हेल्प मोहिनी की दी ने की थी। उन्होंने ही माँ को वहाँ से हटा दिया था। तो ये अन्नू के शोल्डर पे मारती है, वो मेरा अनिकेत नहीं था। तो अन्नू कहती हाँ तुम अब भी मुझे मार रही हो, हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, पति परमेश्वर को मारा नहीं जाता। तो यश भी कहती है हाँ शादी के बाद पति परमेश्वर जी लड़कियों को ताड़ा भी नहीं जाता है। अन्नू भी हंसने लगती है और उसे उसके बालों से पकड़ लेती है, उसके करीब होने लगती है। और यश की नज़रें अन्नू के लिप्स पे थी और अन्नू भी यश को देख रही थी, और ये दोनों करीब होने लगते हैं। वेट वेट वेट, अभी नहीं, अभी आप लोगों को इन दोनों का रोमांस देखने के लिए वेट करना होगा थोड़ा सा। भाई मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न एंड कबाब में हड्डी ना आए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे कबाब में हड्डी, इन दोनों के रोमांस के बीच कबाब में हड्डी बन के आ जाते हैं अन्नू के बाबा, साथ में और सभी लोग भी। अन्नू अपने बाबा को देखती है, पीछे हो जाती है। यस भी, अब यस तो पहले ही अन्नू से तरीके से अपसप थी, अन्नू की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी जब से अन्नू को उसकी शक्तियाँ मिली थी, और अब तो यस पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो अन्नू को लेके यहाँ से इन सब से दूर कहीं चली जाए, लेकिन इसको अपने अरमानों पे कंट्रोल करना पड़ता है और अन्नू से दूर होना पड़ता है। यश का तो इतना सा फेस बन जाता है। यश का फेस देख के अन्नू को हंसी आ रही थी, वो आँखों से यश को टीज कर रही थी उसका फेस देख के, जिससे यश को अन्नू पे गुस्सा आती है। बच्चों मुझे आप टीज कर रही हो, घर चलो फिर मैं आपको बताती हूँ, एक एक बदले लूँगी, किन किन के चुन के बदले लूँगी। अब तो आप पे मेरा पूरा राइट है, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। यस गुस्से भरी नज़रों से अन्नू को देख रही थी, अन्नू हंस रही थी यस को देख के। अभी अन्नू के बाबा कहते हैं अब घर चलें, तो अन्नू भी कहती जी बाबा। और समायरा अन्नू की तरफ देख रही थी, रीना भी। तो अन्नू समायरा से कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, डोंट वरी, घर चल के हम अंकल से बात करेंगे तुम दोनों की शादी के लिए। और ये सुन के रीना ब्लश करने लगती है और समायरा तो अन्नू को हक कर लेती है, तू ही मेरी सच्ची फ्रेंड है, और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तो फ्रेंड आज की हमारी स्टोरी यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली आज मैंने सोचा था इस स्टोरी का द एंड कर देते हैं, लेकिन हमारी यूट्यूब फैन है जिन्होंने कमेंट किया था इस स्टोरी को एंड ना करें, तो मैंने एक दो और एपिसोड बना दिए हैं। अब आप लोग तो हमारे फ़ैन हो, हमारी फैमिली हो, तो फैमिली की तो बात माननी ही पड़ेगी। आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ अभी आप लोगों को अगर अन्नू और यश का रोमांस देखना है, तो आप लोग कमेंट में बता ही देना अगला पार्ट कैसा होना चाहिए इस स्टोरी का। तो आज की स्टोरी तो हमें यहीं पे रखनी होगी, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी समायरा और रीना की शादी भी तो देखनी है, और अन्नू यश मोहिनी निधि इनका रोमांस वो भी तो देखना है, सुनना है।
उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। चैनल को अभी तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, तो जब भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँ, अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और अपने सभी का ख्याल रखें। बाय, सी यू सून, गुड नाइट फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली।